आज के लेसन में हम बात करेंगे कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्रिलिक्स एंड ऑयल्स और क्या हमें इन दोनों मीडियम्स के लिए बहुत सारे ब्रशेस की जरूरत है या ऐसे कौन से ब्रशेस हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ वही हों, कोई 2 या 3 ब्रशेस बेसिक के वो हमारे पास हों और हम अपनी पूरी पेंटिंग जो है वो कंप्लीट कर सकें। पहले बात करते हैं पेंट्स की। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास मैरिज के एक्रिलिक्स और ऑयल्स मौजूद हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली अपेरेंट वे में अगर हम देखें, अपेरेंटली ये भी अल्ट्रा मरीन है ऑयल्स में और ये अल्ट्रा मरीन है एक्रिलिक्स में। फर्क आता है इनके बाइंडर से। एक्रिलिक्स जो हैं ये वाटर बेस्ड पेंट्स हैं। आप इन्हें डाइल्यूट करना चाहते हैं, यू नीड सम वाटर। आप इनके ब्रशेस को वॉश आउट करना चाहते हैं, एज आई हैव प्लेस्ड माई ब्रशेस। आप देख सकते हैं कि पानी में ही मैंने रखा हुआ है इनको। दूसरी चीज ये है कि जब भी एक्रिलिक्स जो हैं वो ड्राई होंगे, या ड्राई से मुराद विदाउट कैनवस, आप कैनवस पे अप्लाई किए बगैर कहीं पे आप देखते हैं कि एक्रिलिक्स अगर ड्राई हो रहे हैं तो ये समहाउ प्लास्टिक का स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी ये प्लास्टिक सा बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप इसमें पानी ऐड करेंगे और ये दोबारा वापस इस फॉर्म में आ जाए, तो ये नहीं हो सकता। तो ये हो गए एक्रिलिक्स। एक्रिलिक्स के लिए जो ब्रशेस मैं रिकमेंड करती हूँ, हर एक आर्टिस्ट का अपना एक्सपीरियंस है, अपनी लर्निंग है। मेरी लर्निंग में ये है कि मैं एक्रिलिक्स के लिए जो सॉफ्ट ब्रिस्टल ब्रशेस हैं, ये आप देख सकते हैं, ये ब्रशेस रिकमेंड कर रही हूँ। अब वो कौन से ब्रशेस हैं, क्या हमें ये पूरा सेट जो 12 to 13 ब्रशेस का सेट है ये सारा सेट चाहिए, या हम कम ब्रशेस के साथ भी अपनी पेंटिंग्स को कंप्लीट कर सकते हैं? ऑयल्स की अगर हम बात करें तो ऑयल्स का बाइंडर लिंसीड ऑयल होता है। अब लिंसीड ऑयल ही हम इसको डाइल्यूट करने के लिए यूज करते हैं। अगर आप ऑयल पेंट्स के ब्रशेस को वॉश करना चाहते हैं, यू नीड सम टर्पेंटाइन या तारपेन जिसे आप कहते हैं, वो आपको चाहिए होगा। ऑयल पेंट्स कभी भी, दूसरी चीज ये है कि क्या हमें फिक्सेटिव की जरूरत पड़ती है, कोई स्प्रेज वगैरह हैं जो हमें एक्रिलिक्स और ऑयल दोनों के लिए रिक्वायर्ड हैं? जी हाँ, अगर आप करना चाहें तो आप फिक्सेटिव स्प्रेज भी हैं, डिफरेंट वार्निशेस भी हैं, ग्लॉस में भी हैं, मैट में भी हैं, आप वो यूज कर सकते हैं अपनी एक्रिलिक पेंटिंग्स पे भी और ऑयल पेंटिंग पे भी। जो तीसरा पॉइंट आता है वो ये कि क्या इनकी लाइफ कितनी है। सो एक्रिलिक्स तो कभी भी फेड नहीं होते। लाइक अभी मैंने जितना काम किया है, मैं काफी अरसे से एक्रिलिक्स के साथ काम कर रही हूँ। एक्रिलिक्स फेड नहीं होते, इनके कलर्स में एक लाइफ रहती है, दे आर वाइब्रेंट कलर्स। इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या ब्रांड यूज कर रहे हैं। मेरे लिए मैरिज बहुत जबरदस्त और रिजनेबल रहा है। क्वालिटी वाइज इट्स प्रोफेशनल और प्राइस वाइज इट्स इकोनॉमिकल। सो आई रिकमेंड टू ऑल माई स्टूडेंट्स के अगर आप लोग विंसर के या मतलब और भी जो वेमेक के या जो इस किस्म के ब्रांड्स हैं, जो कॉस्टली ब्रांड्स हैं, अगर आप वो परचेज कर रहे हैं और आप पाकिस्तान में हैं, तो आई रिकमेंड कि आप मैरिज पर आ जाएं, ठीक है, फॉर प्रैक्टिस। ये आपको बड़ा एक अच्छा रिजल्ट देगा। ऑयल्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑयल्स भी मैं यहाँ पर मैरिज के यूज कर रही हूँ। ओवरऑल मैरिज के पेंट्स की कंसिस्टेंसी अच्छी है, प्राइस अच्छी है, सो आई रिकमेंड कि आप ये यूज करते हैं। अच्छा, जब हम डाइल्यूटेंट के तौर पे या थिनर के तौर पे इसमें लिंसीड ऑयल ज्यादा डाल देते हैं तो उससे क्या होता है, कलर्स आपके येलोइश होना शुरू हो जाएंगे। आप कोई भी कलर बना रहे हैं उसकी टोन येलो की तरफ जाएगी। तो इस चीज को थोड़ा सा हम मैनेज करेंगे, किस तरह से आपने कलर्स को मिक्स करना है, डाइल्यूट कैसे करना है और फिर कैनवस पे अप्लाई आपने किस तरह से करना है। इसके लिए लाजमी तौर पे फिक्सेटिव्स अगर एक्रिलिक्स में समहाउ आप यूज नहीं भी करते तो गुजारा हो जाता है, लेकिन ऑयल्स के लिए आप फिक्सेटिव्स और वार्निशेस वगैरह लाजमी तौर पे यूज करें, क्योंकि ये डस्ट भी पकड़ते हैं, ठीक है, और इनमें मैंने आपको बताया कि ये फेड होने के चांसेस भी मौजूद हैं। अच्छा, अगर आप एज ए थिनर इसके अंदर तारपेन इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पेंटिंग जैसे जैसे ड्राई होगी उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। सो दैट विल नॉट बी अ गुड प्रैक्टिस फॉर यू कि आप इतनी मेहनत करें और उसके बाद आपकी पेंटिंग में सारे क्रैक्स आ जाएं। सो पेंट्स का थोड़ा सा आपको बताना था कि किस तरह से आपने पेंट्स को, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई कि पेंट्स इसमें और इसमें क्या फर्क है। एंड रिजल्ट दोनों का सेम होता है। इनके कलर, ये जो जो एक्रिलिक्स हैं ये वाइब्रेंट हैं, ये थोड़ा सा वाइब्रेंट लुक देते हैं। ऑयल्स डिपेंड अपॉन योर चॉइस, आप कलर्स कौन से यूज कर रहे हैं, लाइक उसमें डल कलर्स यूज कर रहे हैं, ब्राइट कलर्स यूज कर रहे हैं। तो
इन दोनों का जो एंड रिजल्ट है इस तरह से नहीं है कि जैसे आपने पोस्टर्स में या फैब्रिक्स में देखा हुआ है या ग्लास पेंट्स में देखते हैं तो हर एक का एंड रिजल्ट एंड लुक जो है वो डिफरेंट होती है, लेकिन यहाँ पे आप ऑयल्स यूज करें या एक्रेलिक्स यूज करें, उन सब की जो लुक है वो सेम रहेगी। अब दूसरी एक और चीज कि क्या ऑयल्स और एक्रेलिक्स के लिए हमें अलग अलग ब्रशेस रखने की जरूरत है। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक्रेलिक्स जो हैं वो वाटर को यूज करके आप वॉश कर सकते हैं, लेकिन ऑयल्स के लिए आपको तार पेन चाहिए, समहाउ कुछ ऑयल मीडियम चाहिए जिसमें आप ब्रशेस को वॉश कर सकते हैं। तो एक बार आपके ब्रशेस ऑयल मीडियम में गए, दे आर नॉट फिजिबल टू बी यूज्ड विद वाटर बेस्ड पेंट्स लाइक एक्रेलिक्स। सो इसलिए आई रिकमेंड कि आप अलग अलग ब्रशेस रखें, ऑयल्स के लिए भी और एक्रेलिक्स के लिए भी। अब हम आगे बात करते हैं कि क्या ऑयल्स और एक्रेलिक्स के लिए जिन ब्रशेस की हम बात कर रहे हैं तो क्या हमें अब हम आगे बात करते हैं कि ऑयल्स और एक्रेलिक्स के लिए जिन ब्रशेस की हम बात कर रहे हैं तो क्या हमें कंप्लीट सेट रखने की जरूरत है कि हम पूरे का पूरा सेट लें। सेट इसलिए मैं रिकमेंड कर रही होती हूँ कि इसमें आपको एक बड़ी इकोनॉमिकल प्राइस में डिफरेंट ब्रशेस मिल जाते हैं। आपके पास बहुत सारी चॉइस होती है कि आप उसमें फैन ब्रश आ जाता है, एंगुलर ब्रश आ जाता है, आपके पास फिल्बर्ट आ जाता है, फ्लैट ब्रश आता है, राउंड टिप ब्रश आता है, चीजर टिप ब्रश आता है। सो यू हैव अ लॉट ऑफ चॉइस, आपके पास डिफरेंट ब्रशेस आ जाते हैं। इसी तरह डिफरेंट यहाँ पर भी आप ये सेट देख सकते हैं कि डिफरेंट ब्रशेस मौजूद हैं। अब इनमें से अगर आप नहीं भी ले रहे तो कोई मसला नहीं, ठीक है। आपके लिए बेसिक ब्रशेस कौन से हैं वो हम साइड पे कर लेते हैं और फिर उन्हीं ब्रशेस को हम लेके चलेंगे। सो बेसिकली जो पेंटिंग्स में बहुत ज्यादा यूज होने वाले ब्रशेस हैं, मैं फैंसी ब्रशेस की तरफ नहीं जाऊंगी। मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने कोशिश करके एक्सपेरिमेंट करके सीखा, तो मैं आपको बहुत ज्यादा कोई कॉस्टली चीजें, कोई फैंसी मटेरियल्स रिकमेंड नहीं करूंगी कभी भी। मैं हमेशा आपको सिंपल टू यूज इजी ऑन योर पॉकेट मटेरियल्स ही रिकमेंड करूंगी। सो जो ब्रशेस बहुत ज्यादा यूज होते हैं वो है फ्लैट ब्रश और उसके बाद यूज होता है राउंड टिप ब्रश। ये दो ब्रशेस ऐसे हैं जो आपकी पेंटिंग्स में आपको गाहे बगाहे बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। आप फ्लोरल्स ड्रॉ कर रहे हैं, आप कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं, आप सारा कुछ इन दो ब्रशेस के साथ कर सकते हैं। हाँ, इनमें आप जो साइज है वो डिफरेंट ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें तो मेरे पास ये इससे छोटा ब्रश भी मौजूद है, ये भी मौजूद है। सो इस तरह से डिफरेंट साइज के जो ब्रशेस हैं ये चल सकते हैं, आप ये यूज कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास ये है, इससे छोटा ब्रश है, साइज में है फ्लैट टिप ब्रश, लेकिन इससे साइज में छोटा है। तो इस तरह करके आप डिफरेंट ब्रशेस यूज कर सकते हैं। यानी शेप के एतबार से मैंने आपको बता दिया कि बेसिक जो शेप आपको चाहिए वो राउंड टिप ब्रश और फ्लैट टिप ब्रशेस हैं, एक्रेलिक्स हैं या ऑयल्स हैं, सब के लिए। लेकिन आप अगर यही ब्रशेस डिफरेंट साइज में रखते हैं अपने पास तो और ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो जो मैंने मिक्स ब्रशेस सेट की आपसे बात की थी उसका बेसिक पर्पज यही था कि डिफरेंट जो आपके पास जब ब्रशेस आएंगे तो आपके पास बहुत सारी चॉइस होती है। आप फैन ब्रश भी यूज करना सीख जाते हैं, आप फिल्बर्ट ब्रश भी यूज करना सीख जाते हैं, आप मॉप ब्रश भी सीख जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि ऑयल्स या एक्रेलिक्स दोनों के लिए ब्रश स्ट्रोक्स कौन से हैं, क्या ब्रश स्ट्रोक्स भी कोई काउंट होते हैं या ये टर्म क्या है। सो बेसिकली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रश स्ट्रोक टेक्निक्स। आप अपने ब्रश को किस तरह से कैनवस पे यूज कर रहे हैं, पेंट अपने ब्रश पे लोड कैसे कर रहे हैं और फिर अप्लाई कैसे कर रहे हैं कैनवस पे, इट मैटर्स अ लॉट। आपकी पूरी की पूरी पेंटिंग का इम्पैक्ट इस चीज पर होता है। आप देखते हैं कई दफा बहुत ही खूबसूरती के साथ ब्लेंडेड काम आपको नजर आ रहा होता है और कई दफा जहां पे जरूरत होती है कि यहाँ ब्लेंडिंग होनी चाहिए थी, फॉर एग्जांपल स्काई है, स्काई में ब्लेंडिंग अच्छी लगती है। अब स्काई में ब्लेंडिंग नहीं है लेकिन माउंटेन्स जो एक रॉकी स्ट्रक्चर है जिसपे टेक्सचर दिखाना चाहिए था वो अगर
फुली स्मूथ ब्लेंड आप दिखाएंगे तो उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। जबकि स्काई जो है उसमें आप टेक्सचर देने की बजाय अगर आप उसे स्मूथ रखते हैं, आप उसको बड़े अच्छे अंदाज में ब्लेंड करते हैं तो आपकी पेंटिंग का इम्पैक्ट बड़ा अच्छा हो जाएगा। सेम चीज आप सूफीज्म में कर रहे हैं तो भी यही इम्पैक्ट है। कहीं आप स्काई दिखा रहे हैं, कहीं आप कॉस्ट्यूम्स दिखा रहे हैं, बड़ा एक फ्लैट कॉस्ट्यूम दिखा रहे हैं या कॉस्ट्यूम में टेक्सचर्स लेकर आ रहे हैं, किस तरह के टेक्सचर्स आप लेकर आ रहे हैं, क्या पैटर्न शो कर रहे हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स, सूफीज्म पेंटिंग्स और लैंडस्केप पेंटिंग्स हैं तो बेसिक सारी पेंटिंग्स, ठीक है ना, है तो एक ही बेस इनकी पेंटिंग है। तो हम बेसिकली विदाउट एनी डिफ्रेंसिएशन कि हम सूफीज्म की बात कर रहे हैं या एब्स्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं या हम लैंडस्केप फ्लोरल्स की बात कर रहे हैं, हम इस टाइम पे बेसिक ब्रश स्ट्रोक टेक्निक्स फॉर पेंटिंग की बात करें। तो अगर आप ये ब्रश स्ट्रोक्स इजीली डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा फॉर फ्यूचर कि आप इन सारी चीजों को, इन सारी टेक्निक्स को बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। एक्रिलिक्स, ताकि आपको मैं बता सकूं कि ये डिफरेंट टेक्निक्स किस तरह से काम कर रही हैं। सेम चीज ऑयल्स के साथ भी यही सारा कुछ होगा। इसी तरह से आप ऑयल्स को भी लेके चलते हैं। सो सबसे पहली जो टेक्निक में वो है फ्लैट ब्रश टेक्निक। अब इसमें क्या होता है, आपने बेस एरिया कवर करना है। आप जो फॉर एग्जांपल ये कैनवस आपके सामने है, मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करना चाह रही हूँ और अब मैं बेस एरिया इस पे कवर कर रही हूँ, तो मैं फ्लैट ब्रश को कैसे यूज करती हूँ कि मैं इसे हल्का सा डैम्प कर लिया, मैंने हल्का सा डैम्प किया। डैम्प करने के बाद, डैम्प मीन्स वाटर में डिप किया, और अब मैं ले रही हूँ कलर लिया और अब मैं कलर यहां पे अप्लाई कर रही हूं। तो ज्यादातर इस तरह से जब हम सरफेस को कवर करने के लिए, यानी बेसिक हमारा पर्पस क्या होता है, सरफेस कवर हो जाए, ये जब हम फ्लैट ब्रश के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो उसका बेसिक पर्पस ये होता है कि हमारा ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर हो जाए। ये फ्लैट ब्रश टेक्निक है। इसमें मोस्टली स्ट्रोक्स जो हैं वो हॉरिजेंटल होते हैं, ठीक है। हाँ, वर्टिकल स्ट्रोक्स भी लग सकते हैं कुछ इस तरह से, और डायगोनल स्ट्रोक्स भी लग सकते हैं, सिर्फ ये मेक श्योर करने के लिए कि क्या हमने एरिया को सही से कवर कर लिया है या नहीं। सो ये एक सिंपल टेक्निक है, फ्लैट ब्रश टेक्निक। जितना बड़ा आपका सरफेस होता है उतना ज्यादा आप बड़ा ब्रश यूज कर सकते हैं। दैट इज द बेसिक टिप फॉर फ्लैट ब्रश टेक्निक। आप ये यूज कर सकते हैं। इसी तरह आप ज्यादा, अगर आपका सरफेस बड़ा है, कैनवस बड़ा है, एरिया ज्यादा आपने कवर करना है, तो आप ये ब्रश भी यूज कर सकते हैं। और इससे बड़ी विड्थ में, इससे ज्यादा विड्थ में ब्रशेस अवेलेबल हैं, आप वो ब्रशेस भी यूज कर सकते हैं, राइट। सो ये हो गया फ्लैट ब्रश। अब आप ये देखें कि इसमें ओवरऑल सारा कलर एक ही तरह से अप्लाई हुआ है। अच्छा, इसी टेक्निक में एक और चीज ये है कि अगर आप दो कलर्स को आपस में ब्लेंड कर रहे हैं, यानी आप फ्लैट वॉश आप इसे कह सकते हैं, ये आप देखें बड़ा एक स्मूथ जो ग्रेडियंट है वो यहां पे बनेगा। सो ये हो गया हमारा फ्लैट वॉश, जो मैंने आपको फ्लैट ब्रश को यूज करके दिखाया। नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस हैचिंग पेंटिंग टेक्निक।
क्रॉस हैचिंग में क्या होता है, आप डिफरेंट स्ट्रोक्स अप्लाई कर रहे हैं अपने ब्रशेस के साथ, यानी दो डिफरेंट कलर्स के। अब इसमें आगे यानी यहां तो आप देख रहे हैं कि स्मूथ सारा आपको नजर आ रहा है ना, लेकिन उसमें स्मूथ नहीं होता, उसमें कुछ इस तरह से है। दो टेक्निक्स हैं क्रॉस हैचिंग में, एक है वेट ऑन वेट और एक है वेट ऑन ड्राई। वेट ऑन वेट में क्या होता है, आप फॉर एग्जांपल ये मेरे पास वर्मिलियन कलर है, इसके मैं इस तरह से ये पैटर्न्स ड्रॉ कर रही हूं। लाइंस पे डिपेंड करता है आप दरमियान में कितना गैप देते हैं। फॉर एग्जांपल ये इस तरह से, ठीक है। ये बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड्स में आपको ये चीज नजर आएगी, ठीक है। अब ये क्योंकि वेट है, अभी ये कलर ड्राई नहीं हुआ और मैं इस पे एक दूसरा कलर जो येलो था वो अप्लाई कर रही हूं सेम टेक्निक के साथ। तो आप देख सकते हैं कि वो कलर भी साथ ब्लेंड हुआ और कहीं ना कहीं येलो भी आपको नजर आ रहा है, वो कलर भी नजर आ रहा है और इन दोनों का इन बिटवीन कलर जो है वो भी आपको नजर आ रहा है। सो ये है क्रॉस हैचिंग में वेट ऑन वेट। और जो वेट ऑन ड्राई है उसमें क्या है कि आप पहले एक कलर अप्लाई करते हैं, उसे आप ड्राई होने देते हैं और फिर आप दूसरा कलर सेम वे में आप अप्लाई करेंगे। इसको भी करके देखते हैं। मैं ये रेड कलर ले रही हूं, मैं यहाँ पे रेड कलर अप्लाई कर रही हूं। इसको हम ड्राई होने देंगे और फिर जब हम इस पे दूसरा कलर अप्लाई करेंगे तो फिर देखते हैं कि इस टेक्निक में, क्रॉस हैचिंग टेक्निक में किस तरह से काम हो रहा है। ये डिफरेंट टेक्निक्स बताने का पर्पज ये है, कहीं पर भी आप कुछ एब्स्ट्रैक्ट ड्रॉ करना चाह रहे हैं, कुछ बैकग्राउंड्स ड्रॉ करना चाह रहे हैं, या इवन लैंडस्केप्स में ये पैटर्न्स अगर आप दिखाना चाह रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट की सूरत में, तो आप बाआसानी ये काम कर सकते हैं। सो दिस विल हेल्प यू आउट कि आप किस तरह से ये सारा काम कर रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा ड्राई होने देंगे और फिर हम इस पे अप्लाई करेंगे येलो कलर और देखते हैं कि इसका एंड रिजल्ट क्या आएगा। ये टेक्निक क्या थी, ये थी फ्लैट वॉश, जो आपको एक स्मूथ ब्लेंडिंग देती है। एज एंड रिजल्ट आपके पास एक स्मूथ ब्लेंडिंग आती है। आप देख सकते हैं कि रेड से येलो की तरफ किस तरह से कलर ब्लेंड हुआ। इसमें आप तीनों तरीकों से कर सकते हैं, यानी आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स भी दे सकते हैं, वर्टिकल भी दे सकते हैं, डायगोनल भी। बेसिक पर्पस इसका ये होता है कि हम एरिया कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। बेस कोट के तौर पे यूज कर सकते हैं या एरिया कवर कर सकते हैं इस टेक्निक को यूज करके। दूसरी टेक्निक जो मैं आपको बता रही हूँ वो है क्रॉस हैचिंग। क्रॉस हैचिंग टेक्निक में क्या है कि आप डिफरेंट एक्स बना रहे हैं, डिफरेंट स्ट्रोक लगा रहे हैं एक्स की शेप में। आपने वो लगाने के बाद यानी ये तो हो गया क्रॉस हैचिंग। अब क्रॉस हैचिंग में जब हम दो कलर्स को लेके चल रहे हैं तो दो टेक्निक्स हैं इसमें, एक है वेट ऑन वेट और एक है वेट ऑन ड्राई। जहां कहीं भी आपसे कोई कहे कि ये वेट ऑन वेट टेक्निक, यानी किसी भी टेक्निक के बारे में, इवन ब्लेंडिंग के बारे में भी आ सकता है कि ये वेट ऑन वेट टेक्निक है या वेट ऑन ड्राई, तो आप अपना यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि वेट ऑन वेट टेक्निक का मतलब ये है कि आप जो भी बना रहे हैं, जो भी आप पेंट अप्लाई कर रहे हैं, उसमें अभी आपने पहला जो लेयर दी है, पहला जो कोट अप्लाई किया है वो आपका वेट है, लाइव है, ड्राई नहीं हुआ, ठीक है। और फिर आप उस पर दूसरा पेंट अप्लाई कर रहे हैं, दूसरा कोट, दूसरी लेयर दे रहे हैं, तो ये है वेट ऑन वेट। वेट ऑन ड्राई में क्या है कि आपने फर्स्ट जो लेयर दी, फर्स्ट जो कोट अप्लाई किया वो आपका ड्राई हो चुका हुआ है। अब आप उस पे सेकेंड लेयर, सेकेंड कलर जो है वो आप अप्लाई करें, तो ये हो जाएगा वेट ऑन ड्राई। बेसिकली आप ये सारी चीजें जो यूज करते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि किधर से यूज करना था, किस डायरेक्शन में ब्रश जा रहा है, नहीं जा रहा। बहुत एक एब्स्ट्रैक्ट, एक ब्लेंडेड किस्म का रिजल्ट आपके सामने आता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं येलो रेड आपको दोनों अलग अलग नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ में एक ऑरेंज शेड जो है ये भी आपको नजर आ रहा होगा। सो ये क्रॉस हैचिंग की जो बहुत खूबसूरत चीज है वो ये कि आप ब्रश स्ट्रोक्स
इस तरह अप्लाई करते हैं, ठीक है। और अप्लाई करने के बाद यानी आपके ब्रश स्ट्रोक्स के कुछ लुक ये एक, इसमें क्या है स्मूथ फ्लैट, इसमें क्या है छोटे छोटे आप एक्स जो हैं इस तरह से आप ड्रॉ कर रहे हैं, लाइक ऐसे आप पेंट कर रहे हैं और इसी पे आप दूसरा कलर अप्लाई कर देते हैं तो सारी लुक ही कलर की खुल के सामने आ जाती है, इन्हांस हो जाते हैं कलर्स इस तरह से टेक्निक को यूज करके। मेक श्योर जब भी आप पेंट्स अप्लाई कर रहे हैं अपने ब्रशेस पे बहुत ज्यादा आपने पेंट लोड नहीं करना, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी आप एक्रिलिक्स का काम कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि मैंने अपने ब्रशेस यूज किया, फौरन से डिप किया और अपने पास एक डस्टर रखें और जिससे आप अपने ब्रशेस को साफ कर दें। बहुत ज्यादा देर के लिए भी आपने ब्रशेस को डिप पानी में नहीं करना और ये भी नहीं है कि आप विदाउट डिपिंग इन वाटर अपने ब्रशेस को छोड़ दें, उससे क्या होगा पेंट ब्रशेस पे ही ड्राई हो जाएगा और आपके ब्रशेस खराब होने का खतरा है। सबसे ज्यादा लाइफ आपके चीजों में अगर किसी चीज की है आपके आर्ट मटेरियल्स में तो वो ब्रशेस की है। देखें पेंट्स हैं आप ट्यूब से निकालेंगे, यूज नहीं करेंगे, ड्राई हो जाएंगे, और अगर आप यूज करेंगे तो पेंट वैसे भी तो ट्यूब से खत्म हो ही रहे हैं, ठीक है, आपको न्यू परचेज करने ही पड़ेंगे। कैनवसेस हैं तो हर एक कैनवस पे एक एक पेंटिंग आप बनाएंगे, बात खत्म। लेकिन ब्रशेज ऐसी चीज हैं अगर आप इनकी केयर करते हैं, एफिशिएंट वे में इनको लेके चलते हैं, इनको रखना किस तरह से है, हमेशा आपने इस तरह रखना। कभी भी ये ब्रशेज आप ड्राई होने के बाद या पानी से निकालने के बाद या तारपेन से निकालने के बाद इस तरह से नहीं रखना, उससे क्या होगा ब्रिस्टल सारे रफ हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। सो दैट विल नॉट बी अ परफेक्ट प्रैक्टिस फॉर यू, इस चीज का ख्याल रखिएगा। दूसरी चीज ये है, आपने देखा मेरे पास सारे सिंथेटिक ब्रशेस हैं क्योंकि मुझे स्मूथ सरफेस अच्छा लगता है, स्मूथ पेंटिंग अच्छी लगती हैं। तो वो जो मैंने बैकग्राउंड्स के लिए ब्रशेस यूज करने होते हैं या जहां पे मैंने टेक्सचर दिखाना होता है वहां नेचुरल ब्रशेस को मैं यूज करती हूँ। नेचुरल ब्रशेस क्योंकि रफ ब्रिस्टल्स होते हैं और वो एक टेक्सचर लाने में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करते हैं। सो लेट्स सी कि शायद अब हमारा पेन ड्राई हो चुका हुआ है। हम अब अप्लाई कर रहे हैं टेक्निक वेट ऑन ड्राई। पेंट हमारा अलाइव है, अब इस ड्राइड पेंट के ऊपर हम ये अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं क्या हुआ। इसमें और इसमें फर्क आपके सामने है। वेट ऑन वेट टेक्निक करते हैं, इट्स अप टू यू। वेट ऑन ड्राई टेक्निक आप कहीं पे यूज करते हैं, दैट विल बी रियली फाइन। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये बेसिक्स जो हैं या जो स्ट्रोक्स हैं, ब्रश स्ट्रोक्स, इतनी डिटेल में बताने का पर्पज ये है कि आप कभी भी किसी भी जनरा में, पेंटिंग जनरा में काम करना चाहें, आप सूफिज्म में काम करना चाहें, आप कैलीग्राफी पेंटिंग्स करना चाहें, आप लैंडस्केप्स करना चाहें तो या इवन आप एब्स्ट्रैक्ट्स करना चाहें तो आप इजीली इन स्ट्रोक्स को यूज करके पेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टेक्निक है इसका नाम है हैचिंग। अब इसमें क्या होता है, क्रॉस हैचिंग में हमने क्रॉस बनाए, लेकिन इस टेक्निक में क्या है कि आप क्रॉस नहीं बना रहे हैं, आप डिफरेंट पैटर्न्स लाते हैं और आप स्ट्रेट लाइंस में ही अप्लाई करते हैं, लाइक दिस। ये हैचिंग है, दिस इज नोन एज हैचिंग टेक्निक, राइट। मैं यहाँ पे फ्लैट ब्रश यूज कर रही हूँ, आप कोई और ब्रश यूज करना चाहें तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जहां आपका पेंट ऑलरेडी अप्लाइड था, जहां पर आपने अप्लाई किया था, अगर आप वहीं पे दोबारा पेंट अप्लाई करेंगे तो वो बहुत कंसंट्रेटेड लुक देगा। अदरवाइज दूसरी जगहों पर आपको वो लुक बड़ी फेड सी नजर आएगी। ये चीज मैं आपको येलो कलर के साथ दिखा रही हूँ। ये ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं कि आप किस तरह से ब्रशेस के थ्रू पेंट अप्लाई कर सकते हैं। ये है हैचिंग टेक्निक। आप इस तरह से डिफरेंट कलर्स को भी आपस में लेके चल सकते हैं, लेकिन उसमें ब्लेंडिंग नहीं होगी, ठीक है।
और अक्सर औकात मैं ये टेक्निक्स यूज करती हूँ जब मैंने एब्स्ट्रैक्ट बैकग्राउंड्स बनाने हैं तब। अब यहाँ पे आप पैटर्न देखें कुछ और है, यहाँ पे पैटर्न आप देखें तो कुछ और पैटर्न आ रहा होगा। सो ये है हैचिंग फ्लैट वॉश, उसके बाद क्रॉस हैचिंग में वेट ऑन ड्राई, वेट ऑन वेट, एंड दिस इज हैचिंग। नेक्स्ट जो हमारी टेक्निक है ये है ड्राई ब्रश टेक्निक। अब ये ड्राई ब्रश टेक्निक क्या है, ब्रश मेरा ड्राई है, मैंने वेट नहीं किया, यानी मैंने पानी में इसको डिप नहीं किया, और अब मैं इस ब्रश को यूज करके ये मैंने थोड़ा सा पेंट लिया इसके ऊपर, और अब जो मैं लेके चलूंगी, ड्रैग करूंगी डिफरेंट बैकग्राउंड्स में, डिफरेंट पेंटिंग्स में, इवन स्काई में, यानी बहुत सारी जगहों पर आप ये स्ट्रोक्स यूज करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। यानी ड्राई ब्रश में क्या है, ब्रश आपका ड्राई है, आपने पानी में इसको डिप नहीं किया, और अब इस पे थोड़ा सा आपने पेंट लिया और आप अपने ब्रश को ड्रैग करते हैं। तो ये जो ट्रेल आपको नजर आ रहा है, यानी यहां से आप देखें ना कितना कंसंट्रेटेड है। और फिर अच्छा, पेंट में भी मैंने कोई भी वाटर वगैरह ऐड नहीं किया, डाइल्यूट नहीं किया, थिक पेंट। और फिर ये आपके सामने कि ये ट्रेल सा जो बन रहा है, ये जो इफेक्ट सामने आ रहा है, दैट इज ड्यू टू ड्राई ब्रश टेक्निक। सो आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं डिफरेंट पैटर्न्स में। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट कलर्स, ये जो ट्रेल सा बनता है, इस चीज को हम ड्राई ब्रश टेक्निक में लेकर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टेक्निक है, या इवन जब आप स्काई बनाते हैं, ये वहां पे बहुत ज्यादा यूज होती है टेक्निक। आप डिफरेंट कलर्स दिखा रहे हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं जो आपने बेस कलर एक दिया है सरफेस पे, वो आप दिखाना चाह रहे हैं दरमियान से, तो आप इस तरह से ब्लेंडिंग कर सकते हैं। फिर एक और टेक्निक है कि अगर आप स्ट्रेट लाइंस अप्लाई करना चाहते हैं अपने ब्रशेस को यूज करके, तो वो आप किस तरह से करेंगे। दो मेथड हैं, या तो आप ब्रश रूलिंग टेक्निक जो है इसे यूज कर लें, ठीक है, आप आसानी ये काम कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं राउंड टिप ब्रश यूज कर रही हूं, और अब मैं यहां पे लाइन लगाना चाहती हूँ। तो मैं कैसे लगाऊंगी, यहां तो आप इस तरह से लगा लें। दूसरा मेथड ये है कि आप मास्किंग टेप अगर आपके पास है, आप वो यूज कर सकते हैं। आप यही काम मास्किंग टेप को यूज करके भी कर सकते हैं। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं ब्रश रोलिंग टेक्निक। आप लाइनर ब्रशेस जो हैं, यानी राउंड टिप ब्रश ही जब आपको बहुत ज्यादा छोटे साइज में मिल जाता है, तो आप उसे लाइनर ब्रश भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है मेरे पास एक लाइनर ब्रश। अब इस ब्रश को यूज करके हम किस तरह से स्ट्रेट लाइंस जो कि ऑर्गेनिक हों, यानी ऑर्गेनिक लाइंस, फॉर एग्जांपल आप कोई लीफ बना रहे हैं, आप ग्रास शो कर रहे हैं, आप किस तरह से इसको प्रेशर देते हैं और यूज करते हैं, देखें। या आप सूफीज्म में अगर कोई कॉस्ट्यूम वगैरह ड्रॉ कर रहे हैं, तो किस तरह से इसे यूज करके आप ड्रॉ करेंगे। अब यहां पे आपको स्केल वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। इस टेक्निक में आपको चाहिए कि आप थोड़ा सा
वाटर पेंट में ऐड करें। आपका ब्रश जो है वो वेट होना चाहिए ताकि एक स्मूथ लाइन बन सके। ये ट्रेल यहाँ के लिए है, यानी ड्राई ब्रश के लिए तो है, लेकिन यहाँ पर अब आपने क्या करना है, बहुत ज्यादा पहली बात पेंट लोड नहीं करना। जितना आप प्रेशर देंगे आप देख सकते हैं कि लाइन उतनी ही वाइड हो गई है। और जहां आप वाइड एंड देना चाह रहे हैं वहां से आप स्टार्ट करते हैं। कभी भी ऊपर से अगर आप यूं ग्रास बना रहे हैं या कोई पॉइंटेड एंड बनाना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से नहीं बनाएंगे, क्योंकि पॉइंटेड तो फिर वो नीचे की तरफ जाएगा। सो ये जो ऑर्गेनिक शेप्स हैं वो आप इस तरह से राउंड टिप ब्रश को यूज करके बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। जहां आप प्रेशर देंगे वहां से वो मोटा हो जाएगा जैसे ये, और जहां आप प्रेशर उठाएंगे, रिलीज करेंगे प्रेशर, वहां पे ये बारीक हो जाएगा। सो ये भी एक टेक्निक है। नेक्स्ट हमारे पास टेक्निक है स्कम्बलिंग टेक्निक, जिसमें पेंट बहुत ही अनइवन सा होता है। आप डैब कह सकते हैं, स्मैशिंग कह सकते हैं। दो कलर्स को जब आप आपस में स्कम कर रहे हैं तो किस तरह से होगा। यहाँ पे इस स्कम टेक्निक के लिए आई रिकमेंड कि आप जो रफ ब्रिस्टल ब्रशेस हैं वो यूज करें। ये रफ ब्रिस्टल ब्रश है, वो चाहे आप एक्रिलिक्स यूज कर रहे हैं या आप ऑयल्स यूज कर रहे हैं, आप रफ ब्रिस्टल ब्रशेस यूज करेंगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा। एक्रिलिक्स यूज कर रहे हैं, होता क्या है स्कम्बलिंग में, इसमें आपको एक टेक्सचर्ड लुक आएगी। अभी तक आपने देखा है सब में कि बड़ा एक स्मूथ सा आपको रिजल्ट मिल रहा है, फिर वो चाहे क्रॉस हैचिंग है, ड्राई ब्रश है या ऑर्गेनिक लाइंस हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपके पास डिफरेंट स्ट्रीक्स, डैब्स, स्मजिंग एक किस्म का पैटर्न आता है। एक्रेलिक्स क्योंकि बहुत जल्दी ड्राई होते हैं तो इस टेक्निक में आपको बहुत जल्दी हाथ चलाना होता है अगर आप डिफरेंट कलर्स को आपस में ये टेक्निक यूज करके मर्ज करना चाहते हैं तो। अब एक कलर अप्लाई हो गया, अब मैं दूसरा कलर ले रही हूं, येलो। आपको पता है कि येलो और ब्लू मिलके क्या बनाते हैं, ग्रीन। सो एग्जैक्टली यहां पर अब आपको ग्रीन शेड नजर आ रहा है। सो ये टेक्निक अक्सर औकात यूज हो रही होती है जब आप बनाते हैं लीव्स, तब ट्रीज के ऊपर लीव्स आपने बनाने हैं तो ये जो टेक्निक है, ये टेक्सचर भी आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, थोड़ा सा हाईलाइटेड भी है। और इवन आप सूफिज्म पेंटिंग करें तो भी आप ये टेक्निक बहुत खूबसूरत अंदाज में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी टेक्निक है वो है स्टिपलिंग टेक्निक। स्टिपलिंग टेक्निक में अब यहां तो हमने मर्ज किया है। स्टिपलिंग टेक्निक में क्या है कि यहां भी आप रफ ब्रिस्टल ब्रश जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। स्कैटर्ड या जो आपके रफ ब्रशेस हो जाते हैं, जो आपको लगता है कि अब खराब हो गए, उन्हें आप बिल्कुल ना फेंकें। वो ब्रशेस हम यहाँ पर इजीली यूज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पुराना सा ब्रश अवेलेबल है, वो यूज करते हैं, बताते हैं आपको किस तरह से इस टेक्निक के लिए आप यूज कर सकते हैं। ब्रश की हालत आप देख सकते हैं इस टाइम, सही। अब इस ब्रश को भी, या फॉर एग्जांपल ये जो ब्रश है जिनके ब्रिस्टल्स ओपन हो जाते हैं, उन ब्रशेस को यूज करके आप स्टिपलिंग टेक्निक के साथ पेंट कर सकते हैं।
स्टिपलिंग टेक्निक और रफ ब्रिस्टल ब्रश, जिसके ब्रिस्टल्स ओपन हो गए। इस टेक्निक में आपने पेंट ज्यादा लोड नहीं करना। दूसरी जो इससे पिछली टेक्निक थी स्कम्बलिंग की, उसमें आपने पेंट लोड किया था, इसमें आपने बहुत ज्यादा पेंट लोड नहीं करना। सो इस तरह से करें कि ये देखें, आप देख सकते हैं ब्रिस्टल्स ओपन है। अब आपने, इसका मतलब ये है कि आप ये देखें, हर एक जो ब्रिस्टल है उसका अपना जो स्ट्रोक है, जो डॉट लग रहा है वो वाज़ेह है, वो नजर आ रहा है। सो ये भी आपके ट्रीज को इन्हांस करने में ये टेक्निक बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। ग्रास में, माउंटेन में, जहां कहीं आप ऊपर का हल्का सा इम्पैक्ट दे रहे हैं, चीजों को हाईलाइट करने का, आप ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। राइट, इस टेक्निक में और इसमें फर्क है। इधर आपने पेंट ज्यादा लोड किया था, इसमें आप पेंट लोड नहीं कर रहे, बिल्कुल ब्रिस्टल्स ओपन है। ठीक है, आप देख सकते हैं, और फिर इनसे आप पेंट अप्लाई कर रहे हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट हमारी जो टेक्निक है स्टिपलिंग टेक्निक के बाद, वो है डैबिंग टेक्निक। डैबिंग में क्या है कि आप डॉट्स लगाते हैं। ठीक है, मेरे पास ये आप देख सकते हैं ब्रश अवेलेबल है। हल्का सा मैंने इसको ये डैम्प किया है, ये डैम्प है। ठीक है, अब मैं लूंगी पेंट और मैं लगाऊंगी डॉट्स। डिफरेंट पेंटिंग्स में, खासकर एक्रेलिक्स में आप ये काम कर रहे होते हैं, कहीं पे आपको डॉट्स लगाने पड़ जाएं तो ये देखें, इसे हम कहते हैं डैबिंग टेक्निक। एक ही तरह के एक ही साइज के डॉट्स लगते हैं इस टेक्निक में, ये है डैबिंग टेक्निक। टेक्निक्स बहुत आसान है। आप कहेंगे कि शायद ये बच्चों वाली बातें, ये बच्चों वाली बातें नहीं है। इन छोटी छोटी टेक्निक को यूज करके आप अपना एक स्टाइल, अपनी एक आइडेंटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैं इनमें से किस टेक्निक में ज्यादा बेहतर हूँ। लाइक अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे ज्यादा क्या पसंद है, तो मुझे एक ये टेक्निक पसंद है। ठीक है, यानी स्कम्बलिंग पसंद है, और मुझे पसंद है फ्लैट वॉश। राइट, मैं बहुत ही डिटेल्ड ब्लेंडिंग में जब काम कर रही होती हूँ तो फ्लैट वॉश वहां पे मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और जहां कहीं मैं बर्न इफेक्ट और इस तरह के काम करती हूँ तो मेरे लिए ये चीज बहुत इफेक्टिव है। सो इसीलिए आपको मल्टीपल टेक्निक्स मैंने बता दी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टेक्निक्स अभी तक मैं आपको बता चुकी हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप इन टेक्निक्स की बेस पर अपना जो स्टाइल है वो आइडेंटिफाई करें। आप ये सारी टेक्निक्स यूज करें। आप सूफिज्म कर रहे हैं तो, आप फ्लोरल करना चाहते हैं, आप लैंडस्केप करना चाहते हैं, कुछ भी यूज करना चाहते हैं, आप इन टेक्निक्स को यूज करके देखें, हर एक को देखें, फिर आपको पता चल जाएगा कि मेरे हाथ पे ज्यादा कंफर्टेबल क्या है, किस टेक्निक में मैं पेंट को सही से हैंडल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो आपके लिए ये चीजों को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। डैबिंग टेक्निक के बाद फिर एक और चीज जो बहुत जरूरी है आप लोगों के साथ शेयर करना, वो है लोडिंग टेक्निक। डबल लोडिंग क्या है? डबल लोडिंग मैं दोनों ब्रशेस के साथ आपको दिखाऊंगी, फ्लैट के साथ भी, राउंड के साथ भी, ताकि आप क्लियर हो जाएं कि क्या चीज ज्यादा जरूरी है। यहां आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर भी है और है यहाँ पे रेड कलर। और अब मैं क्या कर रही हूं, मैं एक साइड पे ले रही हूं ग्रीन, बहुत ज्यादा कलर नहीं लेना, ग्रीन, और दूसरी साइड जो कि बिल्कुल खाली है, रेड। एक साइड पे ग्रीन, एक साइड पे रेड। अब एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है इसका। ये देख रहे हैं आप, जब आप फ्लोरल्स ड्रॉ करते हैं वहां ये आपको बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है। आप सूफीज्म में जब कॉस्ट्यूम्स पेंट कर रहे हैं वहां आपको बहुत अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा इससे। ये देखें, ठीक इसी तरह
ये आप देखें, इम्पैक्ट देखें। ये चीजें डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के साथ क्लियर होती हैं कि जब आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, आप डिफरेंट कलर्स को, आप इसी तरह दो अगर आपके पास ब्रशेस ज्यादा बड़े हैं तो आप 4 to 5 कलर्स को एक साथ लेके चल सकते हैं। सो दिस इज डबल लोडिंग। डबल लोडिंग में मैंने पहले फ्लैट ब्रश यूज किया, अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ राउंड टिप ब्रश। एक साइड मैंने ले लिया। अब यानी आप देख सकते हैं, अब देखते हैं कि इससे क्या रिजल्ट आता है। आपको अलग अलग कलर्स को ब्लेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहां पे, और आप बड़ी आसानी से इस टेक्निक के साथ एक ही स्ट्रोक में 2 या 2 से ज्यादा कलर्स दिखा सकते हैं। फिर एक और टेक्निक जिसमें आप बड़ा ब्रश यूज करते हैं, आप छोटे ब्रशेस यूज ही नहीं करते, बड़े ब्रश यूज करके उसी के साथ आप सारा काम कर लेते हैं। यानी ये मेरे पास एक बड़ा ब्रश मौजूद है। अब मैं इस ब्रश को यूज करके एक ही स्ट्रोक में जो मैंने काम करना है, ब्रॉड ब्रश स्ट्रोक जिसे हम कहते हैं, तो किस तरह से होगा। पेंट अप्लाई किया, ब्रश मेरा ड्राई है। अच्छा, मैं मोस्टली अगर मैं ब्रश ज्यादा, अपने ब्रश पे पेंट ज्यादा लूं तो मैं उसी साइड से फिर अप्लाई नहीं करती पेंट। तो अभी आप देख सकते हैं मैं इस साइड से पेंट अप्लाई कर रही हूं। ये आप देख सकते हैं ये कितने बड़े स्ट्रोक्स लग रहे हैं। ये देखिए, सही। सो दिस इज ब्रॉड ब्रश स्ट्रोक। बड़े ब्रश के साथ आप किस तरह से स्ट्रोक्स लगाते हैं, ये टेक्निक। ब्रशेस के अलावा अगर आप और चीजों से एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो यस, यू हैव पैलेट नाइफ्स। ठीक है, आप स्पंज यूज कर सकते हैं। स्पंज से स्क्रम्बलिंग टेक्निक बहुत अच्छी होती है। आप स्पंज यूज कर सकते हैं इस चीज के लिए। जो हमारी ये टेक्निक थी ड्राई ब्रशिंग, यही टेक्निक आप पैलेट नाइफ के साथ बहुत एफिशिएंट वे में कर सकते हैं। वो भी एक ट्रेल छोड़ता है इस पर। सो यस, दीज आर दी टेक्निक्स जिनके थ्रू आप डिफरेंट ब्रश स्ट्रोक्स अपने कैनवासेस पर अप्लाई कर सकते हैं। आप इन टेक्निक्स को किसी भी पेंटिंग जेनरा में यूज कर सकते हैं।